वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कूल टेक्निक्स में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं आने वाली अपकमिंग जो वीडियो है पीसी कंपोनेंट्स के ऊपर लेके आऊँगा, पीसी पार्ट्स के ऊपर। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको टूर कराता हूँ अपने पीसी कंपोनेंट्स का। मैं एक एक करके सभी पीसी कंपोनेंट्स आपको शो करूँगा और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो चलिए आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर, और जो है वेस्टर्न डिजिटल का SSD ड्राइव। अब आप बोलते हो कि SSD क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के जूम करके दिखा दूँ, फिर आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। ये है वेस्टर्न डिजिटल का, ये SSD है। आप देखेंगे बहुत छोटा सा एक रैम की जैसे एक चिप है छोटी सी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करूँ, यहाँ SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। बहुत यूज़र्स जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता भी होगा SSD क्या है, लेकिन ये उनके लिए जिनको अगर नॉलेज नहीं, जिनको जानकारी नहीं है ये नई जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, ये उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पुरानी एक हार्ड डिस्क जिसको बोलते थे हम हार्ड डिस्क, वो अभी ये नए लेटेस्ट फॉर्म में चेंज हो गई है और उसका टाइप चेंज हो गया, अभी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव में आ गई है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क जो होती थी अपने डेस्कटॉप में भी लगती थी 3.5 इंच की, लैपटॉप में 2.5 इंच की लगती थी। तो लैपटॉप काफ़ी पुराने जो होते थे वो भारी हो जाते, उसके चलते ही भारी हो जाते। छोटे से होते थे, ज़्यादा वेट नहीं होता फिर भी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था। तो अभी दोस्तों ये जो है इतना लाइट है, आप एक रैम देखो या एक फ्लैश डिस्क जो होती है, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं, उसके एक साइज़ का होता है ये, और उतनी हल्की होती है, उससे भी शायद हल्की है ये। तो एक पतली चिप होती है। तो आपको एक और एग्जांपल इसका दे दूँ कि हार्ड डिस्क क्या है, SSD क्या है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल, तो आपको ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं इसके हार्ड डिस्क और इसके ऊपर एक वीडियो भी अपकमिंग मेरी शूट हो चुकी है, बहुत जल्दी मैं शायद 3-4 दिनों में पोस्ट करूँगा इसी वीक में, और उसकी काफ़ी डिटेल्स उसके अंदर आपको दूंगा। तो आपको काफ़ी उसमें जानकारी मिलेगी और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आपको बता दूं, जैसे कि हार्ड डिस्क होता था अभी आउटडेटेड हो रही है धीरे धीरे। हार्ड डिस्क में क्या होता है दोस्तों, अगर आप हार्ड डिस्क में, आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैं देने वाला हूँ। जैसे आप देखते हो कि इतने सारे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं यहाँ पे सब पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर मान लो इसी पार्ट्स को लेके आप अगर पीसी बिल्ड करते हो और उसमें हार्ड डिस्क लगा देते हो, जो पुरानी हार्ड डिस्क होती थी, और उसमें आप अगर विंडो लोड करते हो और काफ़ी दूसरे और भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह लोड कर देते हो, और जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका विंडो लोड होने का, और सारे जितने भी, जब हम ऑन करते हैं कंप्यूटर, आप देखते हो कि माउस स्पिन हो रहा है धीरे धीरे, अभी कुछ लोड चल रहा है, बैकअप पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर भी लोड हो रहे हैं। उसके बाद आपको वो अलाउ करता है कि हाँ आप अभी स्मूथली कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोस्तों, अगर ये सारे पार्ट्स लेके हार्ड डिस्क लगा दो आप, और आपको अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, जस्ट एग्जांपल, अगर 30 सेकंड या 35 सेकंड में अगर विंडो आपका लोड हो रहा है इतना क्विक, तो इस SSD के साथ दोस्तों, इस SSD के साथ आपको 5 सेकंड, 6 सेकंड, मैक्सिमम 7 सेकंड के अंदर आपको विंडो आपका लोड होकर रेडी हो जाएगा। आपको चाहे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैवी डाले हुए हैं, आपको रेडी कर देगा ये कंप्यूटर। क्योंकि ये मैंने लाइवली देखा है, मैंने किसी के यहाँ एक बार इंस्टॉलेशन भी की और मैंने उसको हेल्प की इंस्टॉलेशन करने में। और मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, जब मार्केट में आया, तो इसका जो परफॉर्मेंस, और मैंने जब विंडो लोड होते देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ मार्केट में आ गई। तो काफ़ी यूज़र्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट, जो हैवी काम करते हैं, जिनको कंप्यूटर ऑन किया या प्रोसेसिंग चल रहा है अभी, और काफ़ी टाइम ना लगाना पड़े उसको, कुछ भी और प्रोसेसिंग जैसे वेब डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्स दूंगा आपको। चलिए आइए हम चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट कंपोनेंट की और दोस्तों, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है TP-Link का AC1300 वाईफाई मिनी वाईफाई अडेप्टर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर आपको दिख रहा है, ये है USB, ये USB पोर्ट में लग जाता है। ये वाईफाई अडेप्टर, जैसे कि आपके घर में होम इंटरनेट होता है, वाईफाई अडेप्टर, वाईफाई इंटरनेट लगा होता है। तो लैपटॉप्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, लैपटॉप्स के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर ही चिप किया हुआ वाईफाई आता है, सिस्टम फीचर आता है उसके साथ, कि आप डायरेक्ट ही आप लैपटॉप खोला, अपने वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन डेस्कटॉप्स के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। आपको एक वाईफाई का सिस्टम लगाना पड़ता है, कुछ साथ में गैजेट लगाना पड़ता है, जो कि ये है। या तो फिर आप ऐसा मदरबोर्ड भी आप ले सकते हो जिसमें वाईफाई फीचर, उसका चिप इनेबल अंदर ही चिप लगा हुआ आता है। तो उस पर क्या होता है, मैंने वो इसलिए नहीं लिया, मैं इसके साथ गया। मैं आपको और बता दूं, ये भी आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मान लो यही मदरबोर्ड अगर आप लेते हो, तो
तो ये मदरबोर्ड, इसका वाईफाई जो फीचर वाला जो मदरबोर्ड था, सेम ब्रांड, सेम सब कुछ, सेम कंपनी का जो वाईफाई के साथ आ रहा था दोस्तों, मुझे वो कम से कम 5,000 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहे थे, 5 से 6,000 रुपये। तो मैंने ये जब लिया तो मुझे इसका कॉस्ट पड़ा दोस्तों 1200 से 1500 के बीच में इसका कॉस्ट। तो अगर आप ये ना लेके मदरबोर्ड सिंपल लेते हो जिसमें वाईफाई ना हो और ये ले लेते हो, इसकी परफॉर्मेंस तो सबसे पहले सबसे हाई होती है। जो ट्रांसमिट जो सिग्नल, रिसीविंग एंड ट्रांसमिट जो सिग्नल होता है इसका वाईफाई के साथ, राउटर के साथ, तो वो जो इनबिल्ट लगा होता है उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम होती है, क्योंकि वो इनबिल्ट लगा होता है, उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह बहुत कम होती है। तो इसलिए मैंने ये लिया। तो दोस्तों अगर आप ये लेते हो, ऐसा आपको भी रिकमेंडेशन, अगर आप ये लेते हो तो आप कम से कम नहीं भी तो 4 से 3 से 3.5 से 4,000 रुपये बचाते हो, तो बेटर आप यही लो। तो इसलिए मैंने ये परचेस किया अपने पीसी बिल्ड के लिए। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने अगले कंपोनेंट की ओर और मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है हमारा मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड मैंने चूज़ किया दोस्तों, आसूस कंपनी का है। आप देख सकते हैं ROG Strix B450F गेमिंग मॉडल का मदरबोर्ड। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड जो कि बजट पीसी, जैसे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बजट पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। बजट पीसी के हिसाब से भी मैं अगर बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम कंप्यूटर बिल्ड कर रहा हूँ, जिसको आप बोल, ज़्यादा हाई भी, बहुत पैसे वाला भी नहीं, बहुत चीप क्वालिटी के भी मैं कंपोनेंट्स नहीं यूज़ करना चाहता। इसलिए मैंने मिड साइज़ में गया और काफ़ी अच्छा, जब आपको ये कंप्यूटर बिल्ड हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा ऑन करके सारा कुछ, इसकी परफॉर्मेंस कैसी, कितने टाइम में लोड होता है SSD के साथ, क्या क्वालिटी है, क्या है, सारा कुछ आपको तब मालूम चलेगा सारा। तो ये दोस्तों मैं इसका भी अनबॉक्सिंग करूँगा, तो सारे कंपोनेंट्स का करूँगा अनबॉक्सिंग अगली कुछ आने वाली वीडियोज़ में, फिर आपको मैं डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो आपको अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड कैसा अंदर से होता है। इसमें कुछ RGB फीचर, इसमें भी लाइटिंग वगैरह अंदर फ्लैश होती है। देखो आप यहाँ लोगो बना हुआ है इसमें, और इसके आप थोड़ा सा पोर्ट्स, इसमें काफ़ी पोर्ट्स होते हैं USB के, काफ़ी, आप मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको। इसमें काफ़ी पोर्ट्स होते हैं, जैसे HDMI पोर्ट है, इसके जो इथरनेट पोर्ट है इसका, और भी पावरफुल है, ऑडियो कुछ पोर्ट्स हैं इसके अंदर, और USB के काफ़ी पोर्ट्स, और USB 3.2, 3.1 पोर्ट है, और काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट्स हैं। तो हम जब इसको अनबॉक्सिंग करेंगे तो मैं आपको सारे इसकी डिटेल्स दूंगा, जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे प्रीमियम मदरबोर्ड मैंने चूज़ किया है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ ऑरा सिंक करके लोगो बना हुआ है। ये ऑरा सिंक, ये ASUS का एक सॉफ्टवेयर आता है ऑरा सिंक। तो उससे जब जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर लगते हैं, हर एक कंपोनेंट इसके ऊपर इस केबल अटैच होती है इसको पावर लेने के लिए। RGB केबल, जो RGB हेडर के ऊपर जो पिन होता है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड के ऊपर पिन होता है, 4 पिन होता है, 3 पिन होते हैं, RGB हेडर बोलते हैं जिसको। तो उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स के पिन लग जाते हैं, तो आप इसके ऑरा सिंक जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो कलर चेंजर वाला सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू ही आप सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने RGB इसको कंट्रोल किया, आपने 1 लाइट रखा है, 2 लाइट रखे, 3 लाइट या मिक्स लाइट, तो उसके हिसाब से ही सारे कंपोनेंट्स आपके चलेंगे, उसके साथ एक दूसरे के साथ सिंक होकर चलेंगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर है इसके अंदर दोस्तों। तो हम बात करेंगे इसके लिए, और ये स्पेशली ये मैंने लिया, ये राइजन प्रोसेसर के लिए ही है मदरबोर्ड, ये इंटेल के ऊपर काम नहीं करता है। आप जब भी ये चूज़ करने जाते हो, प्रोसेसर वगैरह इंटेल का लेते हो या आप राइजन का ही प्रोसेसर लेते हो, AMD का राइजन प्रोसेसर लेते हो, तो आपको ये देखना होता है कि जो आप मदरबोर्ड ले रहे हो वो कंपैटिबल है कि नहीं आपके मदरबोर्ड के साथ, या मदरबोर्ड प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। कोई ऐसे मदरबोर्ड भी आते हैं जो सिर्फ इंटेल के साथ ही चलते हैं, कोई ऐसे मदरबोर्ड होते हैं सिर्फ राइजन के सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ का बहुत काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, इंडिया में स्पेशली जब आप एक चीज़ ऐसी इतनी बड़ी चीज़ ले आते हो और आपने एक बार इसका सील खोल दिया, इसका अपना बॉक्स पूरा बाहर निकाल दिया सामान, तो वो वापस नहीं होता। मुझे नहीं लगता कोई वापस करता हो, क्योंकि आप वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं कुछ चेंज करके आप, अगर बाई चांस आपने कुछ ले लिया या उसके अंदर का कुछ चीज़ आपने डैमेज करके आप वापस कर रहे हो, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है वापस करना। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो मेक श्योर आप देखिए कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, कभी भी आपको शॉपकीपर्स, तो आप जहाँ भी जाओगे आपको हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके साथ ये नहीं, इसके साथ ये चलता है। आपको कभी भी ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कभी भी ऐसा लगता है कि आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो या कोई पीसी को आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, उसके साथ ये लगेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपके ऊपर उसके ऊपर आपको ज़रूर फास्ट रिस्पॉन्स किया करूँगा। तो आइए चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट कंपोनेंट की और वो है आज का जो कंपोनेंट है NZXT का
H510 Elite, ये मॉडल नंबर है NZXT का H510 Elite दोस्तों। ये है कंप्यूटर का केस। जो केस आप देखते हैं बाहर का, जो कंप्यूटर का केस होता है, उसके अंदर सारे ये कंपोनेंट्स अंदर फिट होते हैं, मदरबोर्ड है और भी सारे जो कंपोनेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों ये मैंने चूज़ किया है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम केस बजट प्राइसिंग में। आपको मैं दिखाऊंगा इसको, जब मैं अनबॉक्सिंग करूंगा इसका तो आप देखोगे। आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप ये केस आप कहीं शॉप में गए, आपने शॉपिंग करने की, आपने प्लान किया कि चलो कंप्यूटर आप बिल्ड करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं कहीं से, तो आप अगर ये केस कहीं से आप देख लोगे कहीं, आजकल क्या होता है कि शॉप्स में बाहर में उन्होंने डेमो रखा होता है। कोई भी आजकल के नए जो केस आते हैं मार्केट में, बाहर उन्होंने डेमो में रखा होता है। जो भी एडवांस अच्छे केस होते हैं, देखने में लुक वाइज और प्राइसिंग अच्छे हो, तो उसका वो एक डेमो लगा के रखते हैं। तो अगर आप इस केस को कहीं डेमो में अगर आपने देख लिया, फर्स्ट लुक में आप बोलें कि मुझे इस केस के साथ ही जाना है और आपको कोई केस नहीं देखना है, तो मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं इस केस के साथ गया। ये मैं एक शॉप में जब गया इसको परचेस करने, तो मैंने जब इसको फर्स्ट लुक इसका मैंने देखा, तो पूरी लाइटिंग्स इसकी ऑन, अंदर सारा कंपोनेंट्स इंस्टॉल, एक डेमो में पड़ा था, तो मैंने बोला वाओ दिस इज़ द केस। मैंने बोला मुझे और कोई केस नहीं देखना है, और मैंने इस केस को परचेस ही कर लिया। तो दोस्तों ऐसा है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पैनल, इसके 2 फैंस आते हैं इसके साथ में। तो ये 2 फैंस क्या है, ये भी RGB है। इसके अंदर वैसे आते 4 फैन हैं टोटल, जो इस सिस्टम को अंदर से कूल रखते हैं, जो उसका वेंटिंग, जो उसका एग्जॉस्ट, सारा हवा को बाहर से, ठंडी हवा को खींच के अंदर से जितना भी हीट है बाहर निकालना। तो इसके 4 फैन आते हैं। एक ऊपर लगा होता है, पीछे बैक पैनल के ऊपर साइड में लगा होता है, एक बैक पैनल के ऊपर लगा होता है, और फ्रंट में 2 लगे होते हैं। ये जो फ्रंट में 2 लगे होते हैं दोस्तों, ये RGB के साथ आते हैं। RGB लाइटिंग इसके अंदर फ्लैश होती है। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये जैसे साइड है, साइड पैनल भी टेम्पर्ड ग्लास, फ्रंट पैनल भी टेम्पर्ड ग्लास। तो दोस्तों आप सोचिए कि ये जो मैंने सारे कंपोनेंट्स बाय किए हैं, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाया कि RGB फीचर के साथ है। तो आप सोचिए जब ये सारे अंदर लगे होंगे और इसके अंदर लाइटिंग जल रही होगी, तो कितना अच्छा लगेगा देखने में, लोग बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने ये ऐसा कंप्यूटर बिल्ड किया, क्योंकि लाइटिंग से क्या है कि एक खूबसूरती कंप्यूटर की बढ़ा देगा। आपके कहीं घर में पड़ा हुआ है, कहीं ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो एक खूबसूरती भी बढ़ा देगा, एक आपको अच्छा लगे देखने में, काम करने में मज़ा है। कोई आपको आके देखे, आपका कोई क्लाइंट है या आपके घर में कोई आपके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो जब देखेंगे आपको पूछेंगे वाह ये कंप्यूटर कहाँ से बनवाया आपने या बनाया खुद से। तो एक बहुत अच्छा लुक आता है, जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई, जैसे शो पीस जैसा पड़ा होता है कहीं पर, अच्छा लगता है ना। तो ये इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो दोस्तों इसके अंदर और भी क्या है कि फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड से जो इसका पैनल है, ये जो ग्लास इसका जब हम खोलते हैं इसको, इसके ऊपर में एक दोस्तों LED स्ट्रिप्स है, वो लाइट है, LED स्ट्रिप लाइट लगी होती है इसके अंदर। तो उसमें अंदर क्या है कि एक बल्ब का, आप एक बल्ब का कलर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बल्ब का, सबका कलर अलग अलग रख सकते हैं, सबका कलर एक भी रख सकते हैं। तो इतने अच्छा इसमें फीचर। NZXT का कैम सॉफ्टवेयर एक आता है, इसकी वेबसाइट से हम डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो जैसे आप विंडो में इसको डालते हो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो इसकी लाइटिंग्स वगैरह। तो वो सारी आपको मैं डिटेल्स जानकारी दूंगा जब हम कंप्यूटर पूरा बिल्ड कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, सारी डिटेल्स शेयर करूँगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, लिंक सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम केस दोस्तों, और काफ़ी अच्छे प्राइस में, बजट प्राइस में। ये मैंने चूज़ किया है वाइट मैट का इसका कलर है, वाइट कलर है। इसका ब्लैक में भी एक ऑप्शन आता है, तो मैंने वाइट चूज़ किया, मुझे वाइट अच्छा लगा काफ़ी देखने में। तो मैं आपको दोनों की लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के सारे कंपोनेंट्स का टूर, और आपको कोई भी जानकारी इसके बारे में कुछ भी चाहिए हो, आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी नॉलेज इसमें से मिली होगी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर कीजिए, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली जिसको जो कंप्यूटर्स की लाइन में, कंप्यूटर फील्ड्स में, आप उनसे भी पूछिए। जो मैंने आपको जैसा शेयर किया, बताया, आप उनसे भी पूछिए, उनको भी जानकारी दीजिए, वो भी देखें मेरी वीडियो, तो उनको भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो से काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो दोस्तों जो भी आज मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूवर है, आप प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। ओके दोस्तों, आप अपने कुलजीत को अब दीजिए आगे, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत ही जल्द अपने नई वीडियो, नए कंटेंट्स को लेके। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और तब तक के लिए आप अपने बच्चों का रखिए ख्याल, अपनी फैमिली का रखिए ख्याल, अपना रखिए ख्याल,
और मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ अपने अपकमिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। गुड बाय।